बड़े खुददार होते हैं गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा सी ऊंचाई पकड़ी तो अपनी औकात भूल जाते हैं। केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? बढ़िया लगते हैं, अच्छा होता है। मोदी जी नहीं अच्छे लगते? मोदी का अच्छे लगे। नहीं जा रहे हैं मोदी जी अब 2024 में जा रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे। ये कह रहे हैं मंदिर बनवा दो। मंदिर नौकरी देगी ना इनको। मंदिर नौकरी नहीं देगा तो मंदिर घूमने के लिए तो देगा। हाँ घूमते ही रहो, बस घूम रहे हैं सारे, घूम ही तो रहे ये सब। हमें दिल्ली में केजरीवाल ने हर प्रकार की सुविधा दी है, बिजली की बिल भी माफ किया है, पानी भी हमारे घर में फ्री आता है और हमारी बहू बेटियां बस में भी फ्री जा रही है। हमारे मोदी जी जब से आए हैं, जब से हिंदुस्तान में जातिवाद चल गया, हिंदू मुसलमान चल गया। कांग्रेस कर्नाटक में जीती, वहाँ पाकिस्तान के झंडे ले रहे, वहाँ पाकिस्तान के नारे लगे, ये जातिवाद नहीं है। अब मंदिर मस्जिद तोड़ के और एक नई मंदिर बनवा दो, इसमें पब्लिक को क्या फायदा है? इनको इसमें खुशी नहीं है कि राम मंदिर बनाए, इनको इसमें देखो कि इनकी बाबरी मस्जिद टूट गई, इसमें दुख है इनको। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। और तरस आता है ऐसे हाकिम की फकीरी पर, जो गरीबों की खून की पसीने की कमाई मांगे। हमारे मोदी जी ये है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अब 2024 आने वाला है और ऐसे में 2024 में कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री? आखिर कौन होगा वो सच? आखिर कौन होगी वो पार्टी जो करेगी अब भारत पर राज? आज बात इसी पर करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट में, लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ उनका कहना है जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रजत तिवारी। 2024 में चुनाव आने वाला है, पता है आपको? बिल्कुल पता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन जीतेगा, कौन इस बार प्रधानमंत्री बनेगा? वो तो वक्त बताएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी में दम है? वो तो वक्त बताएगा, मैं कह रहा हूँ ना, अभी इसमें क्या बताऊँ। जो बेहतर करेगा भी, जैसे अभी 8-10 महीने बचे हुए हैं, इन 8-10 महीनों में कौन अपने जो मुद्दे हैं वो बेहतर तरीके से ला पाएगा और कौन अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख पाएगा, कौन जनता का दिल जीत पाएगा। अच्छा लीडर कौन है? अच्छा लीडर तो वही है जो अपने जो भी उसका क्षेत्र है, जैसे विधायक है तो उसका जो विधानसभा क्षेत्र है, जो सांसद है, प्रधानमंत्री चुनाव की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री चुनाव का मैं वही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जो सांसदों के बहुमत से बनेगा ना, तो जो सांसद अपने क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे उन्हीं को जनता सपोर्ट करेगी। फिलहाल जो सांसद हैं, बीजेपी के इतने सारे सांसद हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं क्या? मैं तो अपने क्षेत्र का कह सकता हूँ, मैं सबका तो कह नहीं सकता। आपके क्षेत्र के कौन है सांसद? मेरे क्षेत्र के हर्षवर्धन जी हैं। हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बीजेपी से सांसद हैं। कैसा काम कर रहे हैं? सर मैंने तो आज तक अभी उनको देखा नहीं है सर, अपने देखा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा सर। कुछ नहीं है? खुशी दुखी वाली बात है, मैंने अपने क्षेत्र में उनको कभी देखा नहीं है। दूसरा है कि इलेक्शन से कुछ टाइम पहले आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं और उसी में जीत जाते हैं, पता नहीं कैसे। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का सांसद हो। तो 2024 में ऐसे सांसदों को लाना चाहेंगे दोबारा? सर 2024 में ऐसे सांसद आने चाहिए जो जनता के बीच में दिखाई दें, वो सिर्फ इलेक्शन से 10 दिन पहले ना दिखाई दें। सहमत हैं आप इनकी बात से? बिल्कुल 100% से ज्यादा सहमत हूँ। आप कह रहे हो कौन आएगा, कौन जीतेगा, कौन प्रधानमंत्री? अरे जनता की जरूरतों के बारे में को तो किसी ने सोचा नहीं। महंगाई कम हुई क्या? बेरोजगारी कम हुई क्या? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध देखो ना। जितने ज्यादा हॉस्पिटल बनते उससे ज्यादा रोगी होते, जितने ज्यादा थाने बनते उससे ज्यादा अपराध बढ़ता है। भारत तो अब विश्वगुरु बन गया है, प्रधानमंत्री जी तो ऐसे कहते हैं। विश्वगुरु अपने मुंह से बोल, जुमलों का क्या करना है? जुमले बोलते रहो तो ठीक है। फ्री में इतनी सारी वैक्सीन लगी है ना, गैस का सिलेंडर बढ़ा क्या दाम? फ्री वैक्सीन लगी है करोड़ों लोगों को। वैक्सीन से क्या हुआ? वैक्सीन से क्या होना है? कोरोना आया चला गया, वैक्सीन से ही तो गया सर। वैक्सीन से कैसे गया? उसके बाद भी तो वैक्सीन लगने के बाद कई देशों में ऐसे ही लोग मर रहे थे, वो भी तो आपने न्यूज देखा है ना। तो वैक्सीन का क्या? वैक्सीन की बात तो अब मान लो कि कोई मरने लगे तो इलाज भी नहीं करोगे तो मोदी जी से खुश बात का भी? मोदी जी से खुश हैं क्या? मेरे को किसी व्यक्ति से नहीं लेना देना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर एक मैं वोटर हूँ तो मेरे लिए बेसिक चीज क्या है? महंगाई, रोजगार और अपराध और जितनी गंदगी मुद्दों पर वोट करेंगे। बिल्कुल यही मुद्दा। क्या कुछ कहना है? आप खुश हैं मोदी जी से? इसको महंगाई पसंद है। मोदी बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। क्या वजह है? 5 काम गिना दीजिए। 5 काम बोलो, 10 गिना दे। गिना दो। पहले किसान, हमारे खाते में किसान आदमी 2000 रुपए आते हैं पहली बार। कश्मीरी की मुतफाक खानी खत्म हो गई, 3 तलाक खत्म हो गई, मंदिर बन गया, फौजी लोगों को इतने बड़ी बढ़िया दिया, राइफल, विमान, हर चीज मजबूत कर दिया। और क्या चाहिए? देश को मजबूत कर दिया, और क्या चाहिए? क्या हम जब छोटे थे तब 3 रुपया डीजल था, कांग्रेस सरकार में 50 रुपया की महंगाई तब नहीं बढ़ी। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी। खेती कोई बढ़ा के दिखाए? मेरे बाप अकेले थे, मेरे बाबा अकेले थे, 100 बीघा जमीन थी, अब हमारे साथ 5 बीघा है। ये खेत क्यों नहीं बढ़ा? खुश हैं?
क्यों नहीं खुश हैं? जब जनसंख्या मोदी जी से खुश हैं क्या? जी मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। कैसे, क्या काम 2024 अच्छा में कर- मोदी जी आएंगे। मोदी जी 2024 आएंगे। अच्छा, योगी जी ज्यादा पसंद है या मोदी जी ज्यादा पसंद है? जी मोदी जी भी पसंद है और दूसरे नंबर पे योगी जी भी पसंद है। अच्छा, पहले नंबर पे मोदी जी हैं। हाँ जी। मोदी जी कहते हैं भारत विश्व गुरु बन गया है, क्या विश्व गुरु बन गया है? हाँ जी, बहुत तरक्की हो रही है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी यूपी के अंदर बहुत बढ़िया काम। क्या कहेंगे आप, 2024 में कौन आएगा इस बार? मोदी आएगा और कौन आएगा? किन मुद्दों पर आएंगे? क्या बोलते हैं, पहली बात क्या बोलते हैं, मोदी का किसी देश में जाता है तो उसकी क्या इज्जत रहती है। आज तक कभी सुने कि कोई किसी देश का प्रधानमंत्री किसी देश में गया उसके पैर छुए गए हो? इतना सम्मान किसी देश में मिला, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? और क्या बोलते हैं, पहली बात तो मोदी सिवा हमारे पे कोई और है भी नहीं। क्यों ऑप्शन नहीं है, कोई option केजरीवाल नहीं है। अरे देखिए, एक राज्य को संभालने में और एक देश को संभालने में जमीन आसमान का फर्क है। तो ना केजरीवाल हरा पाएंगे मोदी जी को क्या? ये बताओ कि सांसद सीट कितनी है केजरीवाल की, आप बता दीजिए। एक भी है भारत में सांसद सीट कितनी है? तो फिर कैसे क्या टक्कर ले लेगा उनकी? आप बताइए। जब सांसद प्रधानमंत्री बनता है, इसकी सीट को दिल्ली में एक भी नहीं है और टक्कर ले रहा है प्रधानमंत्री से। बड़े खुददार होते हैं गुब्बारे चंद। राज्यसभा में इनके इतने सारे सांसद हैं। मेरी बात सुनो, संजय सिंह है, राघव चड्ढा है। केजरीवाल और राहुल गांधी के ऊपर शेर सुनिए कि बड़े खुददार होते हैं गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा सी ऊंचाई पकड़ी तो अपनी औकात भूल जाते हैं। कौन औकात भूल ये रहा है? केजरीवाल राहुल गांधी दोनों। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे ये सब गधे हैं यार। केजरीवाल तो फ्री में बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कभी तो खराब है, महिलाओं के लिए डीटीसी फ्री कर दिए हैं। घाटे में है। क्या कह रहे हैं? तभी तो घाटे में है। क्या घाटे में है? है, पूछो भी इससे। अभी इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है। घाटे में है थी कि जो अभी उससे पूछा गया था बीच में कि ये बस से जो फ्री हुआ था कि कहाँ से हमें भरपाई होगी, तो इसने क्या बोला था? क्या बोला कि ये हमारे जो है सरकार के, जो जब तक हमारी सरकार है तब तक चलेगी, जब तक फ्री सरकार हमारी खत्म हो जाएगी उससे हमारे बस की बात नहीं है, हम कर नहीं सकते। बिजली बिल पहले क्या किया था कि 4 रुपये यूनिट तक कर दिया था कि ये 200 यूनिट फ्री कर देंगे। अभी इसने क्या कर दिया, 200 यूनिट कहाँ तक फ्री कर रखा है? सिर्फ पर्सनल दिल्ली के लिए कर दिया और आगे से कोई पीछे नहीं कर रखा है। नहीं तो पहले क्या कर रखा था, पूरा एकदम ऑलराउंडर यूपी तक के भी इसको पूरा दिल्ली के अंदर में कर देता। केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? हाँ, केजरीवाल जी कैसे केजरीवाल लगते से कुछ भी नहीं होगा, हैं? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी कैसे लगते हैं अंकल? केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? बढ़िया लगते हैं, अच्छा होता है। अच्छे लगते हैं, बड़े खुश हो गए हैं। मोदी जी नहीं अच्छे लगते? मोदी का के लिए अच्छे लगे। क्यों अच्छे नहीं लगते? करा क्या गरीबों के लिए, करा क्या उनने? अरे करोड़ों वैक्सीन लगा दी एकदम फ्री में, आप कह रहे हैं कुछ नहीं करा। लगा दिया, करोड़ों मरे भी तो हैं। वैक्सीन लगा के करोड़ों मरे भी तो हैं, करा क्या उनने? कितने नंबर देंगे 10 में से मोदी जी को? हम तो 2 भी नहीं देंगे। 2 नंबर भी नहीं देंगे। भाई, क्या खुश हैं मोदी जी से? नहीं जा रहे हैं मोदी जी अब 2024 में। जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे। लोग कह रहे हैं आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जा रहे हैं। जाने की तैयारी हो गई है उनकी। क्या वजह है वो जा रहे हैं? देश में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्या बुरा चल रहा है? क्या अच्छा क्या चल रहा है? आप क्या बताओ। चल रहा है ये बता दो ना आप। अच्छा क्या? इतनी ज्यादा करोड़ों वैक्सीन लगी है, भारत इतना आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व को वैक्सीन बांट बढ़ती जा रही है। महंगाई तो बढ़ेगी ना, क्योंकि फ्री में वैक्सीन भी तो लगाए हैं। अब तो मतलब महंगाई बढ़ा के वसूलोगे। ये चले जाएंगे। 10 में से कितने नंबर देंगे मोदी जी को? हम तो बिल्कुल 0 देंगे उनको। 0। 10 में से कितने नंबर देंगे मोदी जी को? 10 में से 10। 10 देंगे, वो तो 0 दे रहे हैं। खुश हैं? हाँ खुश हैं। 5 काम गिना दीजिए मोदी जी को। 5 काम गिना। 5 काम के नाम क्या? 5 काम गिना दीजिए मोदी जी ने जो करे हैं अच्छे। अयोध्या मंदिर बनवा दिया। अयोध्या मंदिर बनवा दिया। और तुम्हारे सिलेंडर फ्री में दे रहा है। ये कह रहे हैं मंदिर बनवा दिया। मंदिर नौकरी देगी ना इनको। मंदिर नौकरी देगा? सिलेंडर फ्री में दे। पूछ रहे हैं मंदिर नौकरी देगा। और आवास योजना दी है। बहुत सारी योजनाएं बता दी। ये कह रहे हैं मंदिर क्या नौकरी देगा? मंदिर नौकरी नहीं देगा तो मंदिर घूमने के लिए तो देगा। मंदिर घूमने के लिए देगा। हाँ घूमते ही रहो भाई, घूम रहे हैं सारे, घूम ही तो रहे हैं ये सब। क्या कुछ कहेंगे? अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि मंदिर बनवाने से क्या फायदा है पब्लिक को? क्या फायदा है बताओ? पब्लिक को क्या फायदा है? हमारे हम दिल्ली में, सर हम दिल्ली में, हमें दिल्ली में केजरीवाल ने हर प्रकार की सुविधा दी है। बिजली की बिल भी माफ किया है, पानी भी हमारे घर में फ्री आता है और हमारी बहू बेटियां बस में भी फ्री जा रही है। और बताओ केजरीवाल क्या क्या करे? हमारे लिए इतनी सेवा प्रदान क्या करे? जान निकाल के थोड़ी ना दे देंगे। कोई भी नहीं दे देगा भाई जान निकाल के। हाँ
हमारे मोदी जी जब से आए हैं, जब से हिंदुस्तान में जातिवाद चल गया, हिंदू मुसलमान चल गया, जब से मोदी जी आए हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, अच्छा बीजेपी में चल रहा है, कांग्रेस में नहीं चल रहा है। कांग्रेस जीती कर्नाटक, अच्छा कांग्रेस कर्नाटक में जीती, वहाँ पाकिस्तान के झंडे ले रहे, वहाँ पाकिस्तान के नारे लगे, ये जाति विवाद नहीं है। मैं 27 साल का हूँ, ठीक है, और मैंने कभी नहीं देखा है कि जातिवाद, जब तक कांग्रेस की सरकार थी मैंने कभी नहीं देखा है। जब से बीजेपी सरकार आई है जातिवाद शुरू हो गई यहाँ से, बस यही है। हो क्या हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया। कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, क्या लगता है मुमकिन है विकास? कोई मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, कोई मुमकिन नहीं है। ये बड़े नाखुश है मोदी। अरे ये पहली बात देखिए, लोग ना ये मंदिर में खाने को नहीं देगा, तो इनके पता इनको इसमें खुशी नहीं है कि राम मंदिर बनाए, इनको इसमें देखो कि इनकी बाबरी मस्जिद टूट गई, इसमें दुख है इनको। तो ये क्या कहना चाहेंगे बताइए? इनका कोई लाभ है? अभी के अच्छा नहीं मेरे को बताइए, मंदिर टूटती है तो लोगों को शिकायत हो, मस्जिद टूटती है तो लोगों को शिकायत हो। अब मंदिर मस्जिद तोड़ के और एक नई मंदिर बनवा दो, इसमें पब्लिक को क्या फायदा है? ये तो एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम है। क्या फायदा है? आपको तो पता नहीं, लेकिन हिंदुओं को सबको फायदा है। नहीं हिंदुओं को सबको फायदा है, नहीं हिंदुओं को फायदा है। कौन सी क्लास में? अच्छा मतलब आप अपना फायदा देख रहे हैं, बनाने से पब्लिक को क्या फायदा है बताओ? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये जनता कौन सी क्लास? मैं भी 12th कर रहा हूँ, ये 12th कर रहे हो? ये अपना फायदा। हिंदुस्तान में 100 मस्जिदें बनवा दो, क्या फायदा होगा? बेटा रट के तो नहीं आए हो कहीं से? नहीं 100 मंदिर को फायदा नहीं होगा, लेकिन 100 मंदिर आता हमें खुशी होगी। मस्जिद बना कोई फायदा नहीं होगा, हाल ही के मंदिर बनाएंगे हमें खुशी होगी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे बेटा? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपको ये पता है कि कब टूटी मस्जिद, पर ये नहीं पता पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले अटल बिहारी थे। हाँ इनसे पूछ रहा हूँ, आप अच्छा नहीं पता राष्ट्रपति कौन थे पहले? इन्होंने आप तो इन्होंने बता दिया। अब कौन है राष्ट्रपति? अभी नहीं पता। नहीं पता, पर ये पता है कि मंदिर कब बना, मस्जिद कब टूटा है? हाँ क्योंकि कौन सिखाता है आपको बेटा? कोई सिखाता नहीं है, मतलब जो भी सिखाता है ये नहीं बताता देश का कौन क्या इतिहास था, बट ये सिखा देते हैं कि मंदिर और मस्जिद। अच्छा तो अधूरी जानकारी है ना। अच्छा मतलब एक कहावत है कि आधी जानकारी हानिकारक होती है, तो वो हानिकारक किस लिए होती है? क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। खुश है मोदी जी से? हाँ खुश हैं एकदम। हाँ एकदम खुश। क्या वजह? 5 काम गिनाएंगे? 5 काम गिना तो दिए भाई ने, और क्या गिनाएगा? 1-2 आप भी गिना दीजिए। 1-2 क्या, सारे काम वही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? केजरीवाल जी ने बिजली फ्री कर दी है, पानी फंड कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? मोदी सरकार दे रही है, और कौन दे रहा है? पैसा कहाँ से? हम दे रहे हैं, हम टैक्स भरते हैं, वो पैसा होता है। आप कहाँ से दे रहे हो? जीएसटी नहीं देते हैं। जीएसटी से क्या हो जाता है? सिर्फ जीएसटी से राज्य इनकम टैक्स नहीं देते हैं क्या? इनकम टैक्स आप ही देते हो। अरे पूरी दुनिया दे रही है, जनता दे रही है। ऊपर इनकम टैक्स मोदी जी थोड़े ही पैसा दे रहे हैं। अपना ही तुम्हारा गाड़ी है सरकार, अपना ही तुम्हारा गाड़ी सेल टैक्स और तुम्हारी जीएसटी के 5। 2024 में आएंगे मोदी जी? बिल्कुल 200% आएंगे। आएंगे मोदी जी आएंगे। क्यों नहीं? मोदी जी आएंगे 2024 में? मेरे को नहीं पता इस चीज के। चलिए ठीक है, मोदी जी आप आएंगे? 2024 में राहुल गांधी ही आएंगे। आएंगे मोदी जी? मोदी जी आएंगे। कि क्या वजह है मोदी जी आएंगे? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा कर दिया? सब कुछ अच्छा कर। आपके लिए तो डीटीसी केजरीवाल ने फ्री किया, फिर भी मोदी के गुणगान गा रहे हैं। वो सारा हमारी जेब का गया है, वो किसी को नहीं पता, चोर है वो। अच्छा तो मोदी ने क्या कर दिया आपके लिए? मोदी ने पाकिस्तान में जाकर देखो कितना बढ़िया काम करे। सारे जो नेता है वो मोदी जी के चरण छूते हैं, तो कुछ तो अच्छा है। नहीं पता पर चरण छूते हैं। हाँ तो कुछ ना कुछ गट्स है, कुछ ना कुछ गट्स है, कुछ ना कुछ तो खूबी है जो मोदी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, आप सांसद ही बन के दिखा दो। राम मंदिर बनवाया है। हम क्यों सांसद? आप कुछ ही बन के दिखा। हम क्यों पत्रकार? कुछ बन के हम आप कुछ नहीं कर। हम पत्रकार हैं, हम आपकी राय प्रोपेगेंडा चला रहे हो। प्रोपेगेंडा आप क्या चला रहे हैं? एजेंडा आप क्या चला रहे हैं? आप क्या चला रहे हैं? एजेंडा आप क्या चला रहे हैं? अरे भाग। देखिए 2 सवाल अगर पूछ लिए तो भाग निकले। देखो मेरा सवाल यही है, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो प्रदेश में वो किससे रजाई मांगे, और तरस आता है ऐसे हाकिम की फकीरी पर जो गरीबों की खून की पसीने की कमाई मांगे। हमारे मोदी जी ये है। और केजरीवाल जी क्या है? केजरीवाल जी सुनो, बात सुनो। घोटाला कहाँ तक है? मनीष सिसोदिया क्यों जेल में है? क्यों जेल में? मनीष सिसोदिया क्यों जेल में
कोई नहीं फंसाया गया है, फंसाया नहीं गया है। आर्किटेक्ट ऑफ करप्शन, आर्किटेक्ट है करप्शन का। वाह, मोदी तालेबाज बता दिया आपके नेताओं को। देखो सर, किसी के पीर बाछे गाली दो, चोर है, पक्का चोर है। कौन है चोर? मोदी। देख लो लाल किलो बेचे, लाल को नीलामी रखी है। लड़का क्या चुरा लिया मोदी जी ने? सब चुरा लिया है, वो हमें नहीं बेचे खा जाए। मोदी जी को छोड़, जहाँ सब कुछ मिल रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? आपका पैसा क्या करने का? हम पाकिस्तान हिंदुस्तानी हूँ। हाँ, क्यों जाओ? मैं हिंदुस्तान हूँ, हिंदू। हाँ, उस बात तुम लोग कुछ हम जन्म मिल जाए की बात हो गई। जो मैंने कहा है वही बात हो गई और कुछ नहीं बात है। वो काली कमाई छुपाता है, हाथों की सफाई छुपाता है और दावा करता है रहनुमाई का, जो अपनी लुगाई छुपाता है। और मीडिया ने जो कह रखा है उस झूठी शान का क्या होगा? जो बीवी का न हो पाया वो हिंदुस्तान का क्या होगा? क्या बात है, कविताएं कब से लिखते हैं? कविताएं ये राहत इंदौरी की शायरी है हमारी। हमारे राहत इंदौरी ने कहा है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी पर। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये सबका हिंदुस्तान है। और यहाँ जो बीजेपी की सरकार में जो कट्टरपंथी चल रही है, ये मसला भाई और कुछ नहीं है। क्या भैया क्या पूछ रहे हैं? कैसे लगते हैं मोदी जी? अरे क्या मोदी जी, मोदी जी और कोई नहीं है क्या मोदी के लायक? कि मोदी मतलब सबसे बढ़िया। केजरीवाल जी कैसे हैं? कौन? अरे मोदी नहीं आएगा, केजरीवाल लाख गुना अच्छा मोदी से। राहुल गांधी? अरे मोदी तो पढ़े लिखे भी नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है? कहाँ है? उन्होंने तो डिग्री दिखा दिया पूरा। इतने प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण दिया, एक भी भाषण अंग्रेजी में नहीं दिया। न योगिया न मोदिया। तो अंग्रेजी को आप पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट? हमारा प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाए विदेश में, ये तो पूरा जाहिलता साबित कर रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये झूठ बोलता है मोदी। वो तो कहते हैं हमने डिग्री दिखा दिया पूरा की पूरा, आपको सीना चीर के थोड़ी दिखा देंगे। वो सारा बैठ गया पूरा, सब कुछ हाथ में लेके और लोगों को बना रहा है। कौन बना रहा है? अब कोई बनने वाला नहीं। सारे शब्द मत बोलो। कौन? अरे ये मीडिया सब मिली भगत है मीडिया। क्या मिली भगत? अरे पूरा आप बगलाते हो और क्या बगलाते हो, आपको बना, सब जनता जान गई है। मोदी हार जाएगा, समझ लो कि हार जाएगा। अभी तक लोग सही समझ रहे थे मोदी को, अब बच्चे को पता चल गया मोदी झूठ बोलता है। क्या झूठ बोल दिया आपसे? हाँ, क्या झूठ बोला? अरे कहाँ है 15 लाख रुपए? ये तो प्रचार कर रहा है, बीजेपी का काम थोड़ी कर रहा है। कहीं मंदिर बनवा रहा है, कहीं कुछ बनवा रहा है। अरे 500 रुपए में मीडिया भी संभाल के रखा है। मोदी ने ही देश को संभाल के रखा है, नहीं तो पिछले 50 सालों में 50 साल तक राज किसने किया? मोदी तो अभी 9 साल पहले हुए। तो इतने देश को संभालने में वक्त तो लगता है। अब मोदी कुछ कहोगे? अरे लाल, क्या देश को संभाल के रखा? बताओ आप, देश को बताओ, मोदी का विकल्प क्या है? मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई वक्त अच्छा क्या लगता है? क्या अच्छा काम? आज देश के चारों तरफ जो रोड बन रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसके पहले कांग्रेस थी या दूसरी सरकार थी, कितने रोड बने? क्या डांस करेंगे हम लोग? पूरा की पूरा दिल्ली मेट्रो बन गया कांग्रेस के राज में। क्या बात? पैसे नहीं है? कांग्रेस के राज में दिल्ली मेट्रो बना, रोड का गड्ढा बना दिया। शब्द नहीं बचे। एक मिनट मोदी ने क्या काम किया बताओ? क्या डांस करेंगे जाके? इनके शब्द बोलने देना यार भाई, बोलने देना। मोदी आ गए, अच्छा काम किया। बोलो। मोदी ने जो किया वो सबको दिख रहा है। अब 2024 में आएंगे कि नहीं आएंगे? मोदी ने यही किया, लाल किला के अंदर रात को नंगा जाना 200 रुपए टिकट 10 बजे के बाद। मोदी ने यही किया। देखो 2024 में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? आपको लगता है और कोई विकल्प है? ये लल्लू पंजी के देश को चला पाएंगे? मोदी के अलावा कोई देश को नहीं चला सकता है। क्या मोदी बूढ़ा नहीं होगा? कभी जवानी रहे इसी रहेगा? जब तक मोदी है, मोदी ही चलाएगा। अगले 5 साल तक तो मोदी है, उसके बाद फिर जाएगा। चलिए देखिए, अलग अलग पब्लिक है, अलग अलग लोगों की राय है। हम अलग अलग लोगों से मिले, उनसे बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना था वो हमने जाना। इस वीडियो पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। कहीं ना कहीं हम जब ग्राउंड जीरो पर निकले तो देखने को ये मिला है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो धर्मगत निकले, कहीं ना कहीं मुद्दे जो थे वो इस तरीके के निकले कि वोटर सब ये कहना है, 2 मत हो गए हैं। एक मत ये है कि महंगाई बेरोजगारी पर वोट देना है और दूसरा मत ये है
जो मंदिर और मस्जिद पर वोट देने वाले हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें झलको दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।